किसान का कोई आय दुगना नहीं हुआ। मैं भी किसान, मेरे पिताजी भी किसानी करते हैं, लेकिन कोई आय दुगना नहीं हुआ है। वही बात है, किसान की महंगाई, खाद का जो 1000 रुपये का कट्टा आता था वो 1500 रुपये का हो गया, 1.5 गुना वो बढ़ गया। लेकिन एक जो गेहूँ 2200-2300 मिल रहा है, आज 2350-2400 रुपये बिक रहा है। जो सरकार के वादे हैं, प्रेजेंट टाइम जो सरकार चल रही है बीजेपी के, जो वादे हैं ज़्यादातर उसको समझ गई है पब्लिक। अब ज़्यादातर जुमलेबाजी है, फेंकबाजी ज़्यादा करते हैं। BJP, right? But BJP is not leading the country, right? Properly, not properly leading the country. क्योंकि वोट तो कोई भी दो, जाना तो बीजेपी को ही है, तो ऐसे वोट जाने से क्या फ़ायदा। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि प्रिया है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द मीडिया वाली। दोस्तों, पूरे देश में लोकसभा का चुनाव हो रहा है और पहले चरण का चुनाव हो चुका है। वहीं पहले चरण के चुनाव में ये देखा गया कि भारी मतदाताओं ने वोट नहीं किया। इसका रीज़न क्या है? क्या मतदाताओं को अभी इलेक्शन कमीशन के ऊपर भरोसा नहीं रहा या इलेक्शन के ऊपर भरोसा नहीं रहा? क्या बात है? कई जगह इस मुद्दे पे बहुत भारी डिबेट भी हुई है, कई लोग इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो वहीं ये कहा जा रहा है कि नागालैंड जैसे कई सारे ज़िलों में एक भी मतदाताओं ने वोट नहीं किया। वहीं ऐसे बहुत सारे ज़िले हैं जहां पे वोट नहीं हुआ। इन सब के ऊपर बात करेंगे। और अभी हम फिलहाल दिल्ली में मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं हमारे चारों साइड पूरी तरह से बाजार लगी हुई है। यहाँ पे कई तरह के लोग आते हैं जाते हैं। निज़ामुद्दीन में हम खड़े हैं और यहाँ पे हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी राय क्या है, क्योंकि यहाँ पे भी वोटिंग होने वाला है, यहाँ पे भी चुनाव होंगे। तो यहाँ पे लोगों को चुनाव प्रक्रिया पे, चुनाव पे कितना भरोसा है, क्या भरोसा है उनको कि चुनाव से उनके जीवन में या उनके जो यहाँ पे मतदाता का कितना मतलब वैल्यू है, इन सब के ऊपर बात करेंगे। और आइए जानते हैं उनसे। विजय सिंह मीना। सर, हम लोग बात कर रहे हैं, अभी 2024 का चुनाव हो रहा है, लोकसभा चुनाव हो रहा है और पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है। इस वोटिंग में ये देखा गया कि भारी मतदाताओं ने वोट किया ही नहीं है। तो क्या इसके पीछे के कारण आप क्या समझ रहे हैं, क्या हो सकता है? मतलब लोगों को इलेक्शन पे भरोसा नहीं रहा, इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं रहा, क्या विपक्ष मजबूत नहीं, ऐसा लोग क्या सोच रहे हैं? नहीं, इलेक्शन कमीशन पे तो भरोसा है, लेकिन जो सरकार के वादे हैं, प्रेजेंट टाइम जो सरकार चल रही है बीजेपी के, जो वादे हैं ज़्यादातर उसको समझ गई है पब्लिक। अब ज़्यादातर जुमलेबाजी है, फेंकबाजी ज़्यादा करते हैं। धर्म के नाम पे राजनीति आ गई है। राम मंदिर के नाम पे ही बीजेपी लेके आए थे, लेकिन उसका मुद्दा अब इतना हो गया है कि कब तक उसके नाम पे वोट दिया जाएगा। पब्लिक को जो रोज़गार देने का जो वादा किया था वो नहीं मिल पाया है। गरीबी रेखा से ऊपर लाने का जो वादा किया है वो वापस नीचे चला गया है। इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत से इंडेक्स में भी भारत काफ़ी पीछे पिछड़ गया है। तो लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि वास्तव में ही जो चीज़ें केंद्र के द्वारा की गई है वो पूरी नहीं हो पा रही है और आम जन तक धरातल पर बीजेपी की योजनाएं नहीं पहुंच पा रही है। तो उसका कहीं के फैक्टर रहा है। तो लोग बागों ने, और सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि इस बार लोग बाग ये सोच रहे हैं कि अगर वोट कांग्रेस को भी दें तो भी कैंडिडेट बीजेपी में चला जाता है। अच्छा, हाँ। तो इस बार वोट देने गई नहीं पब्लिक। अच्छा। इससे बढ़िया वोट दो ही मत। किसको वोट दोगे वो भी बीजेपी के साथ चला ही जाएगा। तो उससे बढ़िया पब्लिक ने रुझान नहीं किया। अभी रिसेंटली हम राजस्थान से हैं और राजस्थान में अभी लगभग लग रहा है कि 7 सीटें तो कन्फर्म कांग्रेस लेके जा रही है। में आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि सर ने कहा, जैसे कि आपने कहा सर रोजगार को लेके, तो वहीं बीजेपी इस बात पे कहती है कि मेक इन इंडिया या फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें लाई हैं, स्टार्टअप्स लाए हैं जिससे कि रोजगार लोगों को मिले। नहीं मैडम, ऐसा तो लगता नहीं है। रोज़गार की तो कमी आई है, महंगाई इतनी बढ़ गई, काफ़ी परेशान है। गाँव में भी हालत ख़राब है लोगों की। पहले काफ़ी रोज़गार मिल जाता था आसानी से, अब रोज़गार नहीं मिलता, दिक्कत आती है। महंगाई की वजह से मतलब जीवन चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इसको सरकार से तो काफ़ी परेशान है। हाँ। और जैसा कि हमारा सवाल था कि इलेक्शन में काफ़ी लोग नहीं पहुंच पा रहे या नहीं गए इस बार, इसका क्या रीज़न? बहुत से लोगों को लगता है कि जैसे वोट तो हम किसी को भी दे, जीतेगी तो बीजेपी, तो इस वजह से भी शायद लोग जा नहीं पाते। कि उनका दिमाग में क्वेश्चन है कि कहीं अपन तो वोट देने जाएंगे, पिछली बार भी वोट दिया था पर जीतना तो बीजेपी को, ऐसा भी क्वेश्चन है उनके दिमाग में। शायद इस वजह से भी वो जा नहीं पा रहे। मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं माइंडसेट हो चुका है कि वोट किसी को भी दे, जीतेगी बीजेपी। इसका क्या मतलब है? मतलब क्योंकि वोट तो जिसको मिलेगा ज़्यादा वो जीतेगी। जैसे बताया जाता है ये अपनी ये ईवीएम भी टेम्परिंग होती है, उस हिसाब से लोगों का मानसिक ऐसा बन गया कि ईवीएम हैक करके ऐसा कुछ। तो कि वोट तो कोई भी दो, जाना तो बीजेपी को ही है, तो ऐसे वोट जाने से क्या फ़ायदा।
ये भी कोई भी परेशान कौन होता है? चलो जीतेगी बीजेपी। जी मैडम जी। अच्छा, बीजेपी जो है लगातार काम भी करे, 2 टेन्योर से बीजेपी थी, तो कुछ उसका काम ऐसा जिससे कि आपको लगे कि ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था? नहीं ऐसे जैसे बेकार काम, या फिर जो गरीब लोगों को और गरीब बना दी, या फिर गरीब लोगों के लिए उन्होंने काम किया, कुछ ऐसा बताइए। अभी जैसे राशन की योजना चला रखी है, 5 किलो राशन की चला रखी है। अब इससे ना तो आदमी का काम हो रहा, 5 किलो राशन से क्या होगा? अब वो काम पे भी नहीं जा रहा। वो ठीक है 5 किलो राशन मिल रहा है तो एक तरह से बेरोजगार होता जा रहा है उसके भरोसे। हाँ, ये 5 किलो राशन का तो बिल्कुल बहुत ही गलत फैसला है। मतलब कि देश में 80 करोड़ लोगों को अभी 5 किलो जो राशन मिल रहा है वो मिल रहा है, तो सरकार ये कहना है कि 80 करोड़ लोगों को मतलब सरकार कहीं ना कहीं एक तरह से बेरोजगारी कर रही है, क्योंकि उनके घर में 5 किलो राशन आ रहा है और वो राशन लेके आज अपना पेट भर रही है, इस वजह से वो काम पे भी नहीं जा रही है। तो वो दिनों दिन गरीब होता जा रहा है कुल मिला। हाँ जी मैडम। अच्छा, 2014 के बाद से जो सरकार बीजेपी की हुई है, तो मतलब गरीबी रेखा बढ़ी है या घटी है? गरीबी रेखा तो और बड़ी है मैडम। हाँ जी मैडम। हाँ, इंडेक्स में भी देखो आप तो बड़ी है, गरीबी तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर कि बीजेपी जब से आई है तब से लोगों को चुनावी प्रक्रिया पे कितना भरोसा है, चुनाव पे कितना भरोसा है? क्या मतलब अभी जैसे कहा जा रहा है इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी सवाल उठाया जा रहा है, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगा सबसे पहले तो ये बंद होना चाहिए कि एक पार्टी वाला दूसरी पार्टी में नहीं जाए। मान लो मैंने दल बदल, मान लो मैंने कांग्रेस वाले को वोट दिया है, वो 2 महीने बाद फिर बीजेपी का हो जाता है, फिर वोट देने का मतलब ही नहीं है। इससे अच्छा तो अपना धंधा करो, और कम से कम उसमें एक दिन की रोज़गार तो मिलेगा। नहीं तो उस दिन वोट देंगे, उस दिन छुट्टी हो जाएगी, 200-300 रुपये जो कमाते हैं वो भी नहीं मिलेगा। इसलिए लोग बाग वोट देने नहीं गए। अच्छा, मतलब आपका ये कंसर्न है कि बेसिकली लोग वोट देने जाए और वो बदल जाते हैं। ठीक है। अच्छा, बीजेपी में कुछ ऐसा मतलब बताइए, जो बीजेपी के सरकार होते हुए मोदी जो इतना वादा करते हैं कि वो देश को 3rd इकोनॉमी बना रहे हैं, मेक इन इंडिया जैसे स्टार्टअप ला रहे हैं, वहीं देश के लोगों के लिए जैसे उन्होंने लास्ट टाइम 2019 में समथिंग उन्होंने कहा था, 2016 में कहा था कि किसान का आय दुगना करेंगे वो, तो क्या लगता है हुआ ऐसा? किसान का कोई आय दुगना नहीं हुआ। मैं भी किसान, मेरे पिताजी भी किसानी करते हैं, लेकिन कोई आय दुगना नहीं हुआ है। वही बात है, किसान की महंगाई, खाद का जो 1000 रुपये का कट्टा आता था वो 1500 रुपये का हो गया, 1.5 गुना वो बढ़ गया। लेकिन एक जो गेहूँ 2200-2300 मिल रहा है, आज 2350-2400 रुपये बिक रहा है। 100, 150, 200 रुपये का फ़र्क पड़ा है। उसमें ओलावृष्टि जो भी दिक्कतें हो जाती है, तो उसके कारण किसान तो फिर भी कोई मरी पे, ये हालत है। अच्छा, मतलब कि किसान लगातार गरीबी हो रहा है किसान के पास। पानी की व्यवस्था ही नहीं, किसान के पास पानी नहीं है। हमारे वहाँ पे ही राजस्थान में ERCP की घोषणा करी है, लेकिन वो हो सकता है कोई 20-25 साल में जाके होगी, तब तक तो पीने का पानी नहीं है। बिल्कुल 800 फीट गहराई पे पानी पहुँच गया है। तो बीजेपी, जनता ने बीजेपी को चुना है। बीजेपी को चुना इसलिए है कि कांग्रेस वालों ने जो टिकट दिए है ना, वो उन कैंडिडेटों को दिया है कि जो हारने वाले थे, पहले ही फिक्स थे। 17 मंत्री हारे राजस्थान में, ये कारण है। अच्छा, मतलब कि क्या लग रहा है कि एक विपक्ष होने के नाते जो विपक्षी पार्टी है, उन पे लोगों को भरोसा नहीं है? उन पे भरोसा है, लेकिन क्या है कि धर्म के नाम पे मोदी जी वोट मांगते हैं, तो लोग धर्म के नाम पे बढ़ जाते हैं। मेन मुद्दा धर्म। विपक्षी रणनीति कैसे लगती है? विपक्ष की रणनीति है ही नहीं। विपक्ष वाले तो जब जिस दिन इनका कहेंगे जो सीट आ भी जाएंगी ना, तो उस दिन इनको 2-3 महीने में तो प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा, यह हालत रहेगी। इस वजह से कहीं ना कहीं लोगों को मजबूरी में बीजेपी के पास ही जाना पड़ रहा है, क्योंकि विपक्ष मजबूत नहीं है। बस विपक्ष में कोई नेता है ही नहीं ऐसा है कि जिसको वोट दे उसके चेहरे पे। राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है? राहुल गांधी वैसे ठीक है, लेकिन लोगों को क्या है कि उसको ऐसा बना दिया कि छवि बहुत ख़राब कर दी, इसलिए उनको बिल्कुल विश्वास नहीं है लोगों को, क्योंकि जो मीडिया पे दिखाया जाता है वही लोग देखते हैं। व्हाट्सएप वाले, और व्हाट्सएप पे सब कांग्रेस की काट छाट करके सारी रिकॉर्डिंगें दी जाती है। तो ये बातें मतलब लोगों को समझ भी आती है कि इसको काट छाट के? बिल्कुल सबको समझ में आती है। अच्छा सर, अभी एक बात बताइए, सोशल मीडिया भी इसमें बहुत बड़ा मतलब रोल प्ले कर रहा है अभी के टाइम में। हाँ। तो वो कहीं ना कहीं लोगों को भड़काने में या माइंड वॉश करने में या फिर कुछ गलत न्यूज़ तक मतलब फैलाने में मदद करता है। देखो, सोशल मीडिया बहुत हद तक, ये जैसे मीडिया है कोई सा भी, वो जिसकी तरफ बोलेगा। यदि उस कांग्रेस की तो रैलियाँ नहीं दिखाता, पूरा बीजेपी की सारा दिन करता, तो अपन देखते रहेंगे। कोरोना में भी ऐसे हुआ था कि अपन कोरोना की न्यूज़ देखते थे तो ऐसा लगता था कि खांसी होने लग गई। तो उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। To the like BJP and Kamal kind of, right? So everyone is like BJP, but somewhere we have a pressure, right? Kind of. They create the pressure.
मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी वाले प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, किस तरह की प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं और कैसे? Pressure in the sense they create the lot of candidates who belongs to the BJP only, right? I can say इनका जो नेटवर्क है that's increased right now. Everyone say for BJP, right? But BJP is not leading the country, right? Not properly leading the country. आपको ये ऐसा क्यों लग रहा है कि सो मतलब हाँ Here we have lot of factors. They are not doing the proper, we can say, proper encourage for the corporate. They are only encouraging for Hindu Muslim, right? So the Hindu Muslim is the better, not a better way to like quarreling the pupils between Hindu and Muslim. There is a lot of things where we need to work on, right? We need to work on like employment. We need to work on like the pupils who don't have the foods. The 5 kilo ration is not enough for a one family, right? That's I'm talking about. And if you are providing 5 kilo ration for a one family for a 1 month, I'm not satisfied for that. That's kind of right. होता था क्या बोलते थे उसको? Sir, but there are lots of person who are saying so BJP is doing lots of things and he is doing great work. Because I'm educated guys, right? I'm working in, I work for government sector as well. Now I'm in public sector. So here lot of like, because the government employee is also not to work on choice, right? They are working on the pressure of the government. But pressure of government is good. But anyhow, somewhere we need to listen the employment as well, right? Employer as well, right? But they started make in India and like there are lots of startup. There is no Make in India. They are doing all whatever they have increases, right? Roads and other things, infra and other things. That's totally Think about so there is in India. There is no any infrastructure like Nitin Gadkari always doing this and he is always on camera he's speaking about their work. So you are not satisfying. Nitin Gadkari always talking about for right dishes, how we need to make bada pav, how we need to make this dish. I like these guys, but anyhow he's always talking I can make this particular pull or particular infra within 7 days or something. But anyhow, other governments has also done a lot of good work. Like I can say Akhilesh Yadav, he's done the good work where he can landed the planes. Okay. But that's very young guys, and even he is thinking about for the nation and country. कुत्ते पिल्ले जिनको भी बोल दूँ मैं बीजेपी के जो भी हों वोटर्स, आई एम नॉट फ्रॉम बीजेपी, बट एनी हाउ व्हेन मैं जब भी पोलिंग बूथ जाता हूँ तो मैं बीजेपी को ही वोट देता हूँ, क्योंकि वहाँ मेरा माइंड चेंज हो जाता है, राइट? आई एम नॉट फ्रॉम बीजेपी, आई नेवर लाइक द बीजेपी। ऐसा क्या सोचते हैं वहाँ पे पोलिंग बूथ पे? पोलिंग बूथ में क्या होता है ना कि कभी लगता है कि चलो देश हित के लिए काम कर रहे हैं, कुछ ये चल रहा है, कुछ ये चल रहा है, माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है। दे आर डाइवर्टिंग द पीपल्स, राइट? हिंदू मुस्लिम इफ़ एनी हाउ इफ़ समवन इज़ लाइक, मैं कहना चाहूँगा कि यदि कोई हिंदू मुस्लिम के बीच दंगा करा रहा है तो क्या इस कंट्री में यदि बीजेपी सही में इस मुद्दे पे बात करती है तो पहले इस मुद्दे को ख़त्म करें ना, यहाँ पे फिर सबसे पहले इसको हिंदू राष्ट्र बनाए, देन दे विल टॉक। सारे मुस्लिम यहाँ नहीं रहना चाहिए, मेरा मुद्दा ये है, राइट? यदि उनका हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है तो साला 10 साल हो गए तो अब क्यों नहीं भागे मुस्लिम? भगाओ उनको, राइट? उनको भगाना चाहिए। और जब नहीं भगा पा रहे हो तो क्यों लड़ाई क्यों करवा रहे हो भाई? हम सब ह्यूमन हैं, राइट? वी आर द ह्यूमन गाइस। आई एम नॉट मैं किसी मुस्लिम से चिढ़ता नहीं हूँ, बट लेकिन यदि ये पॉलिटिक्स की बात करते हैं, यदि ये नेशन हमारा पुरातन धर्म से चला आया है, हिंदू धर्म का है और सब कुछ है, और आई एम ऑल्सो बिलोंगिंग फ्रॉम हिंदू धर्म, तो भगाओ इनको, सालों को भगाओ। है इनमें दम, इनमें कुछ दम ना आए। जी रोबोटी सन्नाटा सर, जो मतलब बीजेपी पार्टी को फॉलो करते हैं, हाँ ओके, जो बीजेपी पार्टी को फॉलो करते हैं उनका ये कहना होता है कि आज तक क्या आपने मोदी जी या किसी भी अन्य पार्टी के मेंबर का क्या आपने ऐसा कोई बयान सुना है जिसमें कि वो ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ हिंदू को रखना चाह रहे हैं इस देश में? योगी जी हमेशा बोलते हैं। योगी जी का ऐसा कोई स्टेटमेंट है क्लियरली? नहीं सर, क्लियर स्टेटमेंट है भाई, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, यहाँ मुस्लिम की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे स्टेटमेंट No, वी हैव लॉट ऑफ स्टेटमेंट, यू कैन सर्च इन गूगल, राइट? लॉट ऑफ स्टेटमेंट्स।
सर ऐसा कोई स्टेटमेंट क्लियरली नहीं दिया है उन्होंने। तो आप सर्च करो, होंगे। और यदि ऐसे भी स्टेटमेंट नहीं है तो वो मुस्लिम से गीता और रामायण भी पढ़वाते हैं, राइट। ऐसा तो कोई वीडियो है नहीं है तो मैं आपको शेयर कर दूंगा कल मॉर्निंग। क्यों सर, यदि ऐसा कुछ है, यदि देखो मुस्लिम का धर्म अलग है, मेरा कंसर्न ये है, मैं हिंदू हूँ, मुझसे कहेगा तो मुस्लिम की ईमान पढ़ो, आयत पढ़ो, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो मैं नहीं पढ़ूंगा। लेकिन तुम किसी आदमी को, मुस्लिम को प्रेशर करके राम 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 करवा रहे हो तो यहाँ दे आर क्रिएटिंग द प्रेशर, दे आर क्रिएटिंग द प्रेशर, दे आर क्रिएटिंग द प्रेशर इन नेशन। सो आपको ये लग रहा है कि बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, बात खत्म। आप बीजेपी मेरे को पार्टी जान में ये मतलब ऐसा हो रहा है कि सो देश में मतलब जबरदस्ती ये सब करवाया जा रहा है दूसरे धर्म। करवाया जा रहा है क्योंकि उसका रीज़न क्या था कि उस समय पब्लिसिटी इतनी नहीं थी। क्या होता है ना कि सम ऑफ द गाइज, सपोज करो एक प्रॉपर एजुकेटेड गाइज build a party, they know about, right, how to interact the pupils. Suppose I know he drinks, I can Like BJP parties know so how to interact the people and how to divert their mind. interact the people only for Hindu, जय श्री राम ये करो और बस इसमें करो। खाते पीते कुछ है नहीं, दिन में नारा लगाते हैं, शाम को बीमार हो जाते हैं और कुछ कोई मतलब नहीं है उससे। Thank you so much for your opinion. Thank you. Hello sir. नमस्ते सर, आपका नाम? नमस्ते।